नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज बात करेंगे कानपुर की। कानपुर के उस चर्चित लैम्बोर्गिनी कांड की जिसने सिर्फ एक सड़क हादसे को नहीं बल्कि सिस्टम, पैसे और प्रभाव की ताकत पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक लाइन बहुत चल रही है, सब बिकते हैं, बस आपको दाम लगाना आना चाहिए। अब ये लाइन कितनी सही है, कितनी गलत, या आप ही तय कीजिए। लेकिन इस पूरे केस की परतें जिस तरह खुली है, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले पूरी घटनाक्रम को समझिए। 8 फरवरी की दोपहर कानपुर के वीआईपी रोड पर एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार ने बुलेट और ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हुए। घायलों में से एक मोहम्मद तौफीक ने ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। शुरुआत में दावा किया गया कि कार हादसे में शामिल नहीं थी, बल्कि लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद मामला अचानक दिलचस्प मोड़ लेता है। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का नाम सामने आया, लेकिन तभी एक और किरदार एंट्री करता है, ड्राइवर मोहन। जी हाँ, ड्राइवर मोहन ने अदालत में सरेंडर की अर्जी दी और कहा कि घटना के दिन वही गाड़ी चला रहा था। मेरा नाम मोहन है सर। हैं? मोहन। मोहन, ये कब से गाड़ी चला रहा बेटा यहाँ पे? मैं सर गाड़ी में आया हूँ। हाँ। 4-5 दिन के लिए मैंने बुलाया तो इसलिए आया हूँ। जिस ये गाड़ी जब तुम चला रहे थे तो तुम्हारे मालिक बगल में बैठे थे क्या? क्या हो गया था उनको? दौड़ा पड़ गया सर। दौड़ा पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उनको दौड़ा पड़ा? एकदम से उनके हाथ पैर मेरा कांपने लग गया और ये मेरी तरफ गिर गए थे, बेहोश होके मेरे ऊपर गिर गए। मीडिया के सामने उसने यहां तक कहा कि लैम्बोर्गिनी में 9 गियर होते हैं। मानो वह तकनीकी जानकारी देकर खुद को असली ड्राइवर साबित करना चाहता हो, और मामला यही खत्म हो जाता है। अगर अदालत ने पुलिस में रिपोर्ट ना मांगी होती, ग्वालटोली पुलिस की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जांच में मोहन का नाम सामने नहीं आया है और चालक के रूप में शिवम मिश्रा का नाम सामने आता है। एसीजेएम कोर्ट ने मोहन की सरेंडर अर्जी खारिज कर दी है। यहीं से कहानी पलट गई। मतलब साफ था, अगर पुलिस रिपोर्ट कुछ और कह देती तो शायद पूरा केस अलग दिशा में चला जाता। अदालत ने साफ किया कि रिकॉर्ड में ड्राइवर के तौर पर शिवम का नाम है, इसलिए किसी और का आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में स्पेशल टीम यानी एसओजी सक्रिय हुई और आखिरकार शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है किसी काम से या किसी कारण से। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। हिट एंड रन केस में वह आरोपी है और कई दिनों से फरार बताया जा रहा था। अब सवाल उठता है, क्या शुरुआत में किसी को बचाने की कोशिश हुई? सोशल मीडिया पर यही नैरेटिव चल रहा है कि प्रभाव और संपत्ति के दम पर कहानी घुमाने की कोशिश की गई। पहले कार रिलीज कराने की अर्जी दी गई, फिर ड्राइवर ने खुद जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस रिपोर्ट और कोर्ट की सख्ती ने उस प्रयास की हवा निकाल दी। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब वादी मोहम्मद तौफीक ने अदालत में समझौता पत्र दाखिल कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके बाएं पैर में चोट आई थी, इलाज का खर्च मिल गया है और अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है। तौफीक चमनगंज के घोसियाना इलाके में ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके वकील ने बताया कि मुवक्किल इलाज के पैसे से संतुष्ट है। यहीं पर बहस और गहरी हो जाती है। क्या सड़क हादसे जैसे मामलों में समझौता ही अंतिम समाधान है? क्या आर्थिक मुआवजा न्याय का विकल्प बन सकता है? और अगर आरोपी प्रभावशाली परिवार से हो तो क्या जांच और कार्रवाई पर अतिरिक्त निगरानी जरूरी नहीं हो जाती? ये भी याद रखिए कि अदालत ने वाहन के दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया और पुलिस को कार की जांच कर रिपोर्ट देने को भी कहा है। यानी मामला भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आगे की सुनवाई और साक्ष्य तय करेंगे कि दोष किस हद तक साबित होता है। इस पूरे प्रकरण ने 2 तस्वीरें सामने रखी है। पहली, एक हाई प्रोफाइल परिवार का बेटा, महंगी सुपरकार, वीआईपी रोड और हादसा।
वहीं दूसरी तरफ एक ई रिक्शा चालक, चोटिल पैर, इलाज का खर्च और समझौता। कानून सबके लिए बराबर है, यह सिद्धांत है, लेकिन जमीन पर उसकी बराबरी सुनिश्चित करना व्यवस्था की जिम्मेदारी है। अगर प्रभाव के दम पर कहानी बदली जा सकती है तो यह लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है, और अगर अदालत और पुलिस निष्पक्षता से काम करे तो वही व्यवस्था पर भरोसा मजबूत करता है। इस केस में अदालत की भूमिका निर्णायक रही, यही वजह है कि अब असली आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आप क्या सोचते हैं? क्या शुरुआत में सिस्टम को गुमराह करने की कोशिश हुई? क्या समझौते से न्याय पूरा हो जाता है? और क्या हाई प्रोफाइल मामलों में पारदर्शिता के लिए अलग निगरानी तंत्र होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।